गुड इवनिंग गाइस। अभी रात के 11 बज रहे हैं और मैं अभी निकल रहा हूँ अपने जंगल की नाइट जर्नी में। आज मैं रुका हुआ हूँ कॉर्बेट मोटल में, जो कि एक बहुत ही प्यारी और एक बहुत पुरानी प्रॉपर्टी है। और ये प्रॉपर्टी मेरे लिए हमेशा से बहुत ही ज़्यादा लकी रही है। यहीं से मेरा एक रिकॉर्ड है जब मैंने डिखाला में एक दिन में 11 अलग अलग टाइगर्स देखे थे। उसकी भी एक अलग कहानी है, वो मैं आपको जल्दी ही बताऊंगा। फ़िलहाल अभी निकलते हैं अपनी नाइट जर्नी के लिए और दिखाते हैं आपको कि आज जंगल में सब कुछ कैसा रहता है। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं अपने रिजॉर्ट से। तो ये रहा रामनगर सिटी का मार्केट, जिसमें आप देख रहे हैं कि देर रात में भी काफ़ी यहाँ पे चहल पहल है। कभी यहाँ पे रात में भी आके कभी सुनसान नहीं लगेगा। ये एरिया हमेशा एकदम जगमग रहता है। रामनगर शहर की रात की चहलकदमी, और अब आ चुका है जंगल जहाँ पे एकदम सन्नाटा है। ये रहा हमारा आम डंडा गेट, जहाँ से हम एंट्री लेते हैं बिजरानी जोन की। जंगल में एकदम एक अलग सा सन्नाटा पसरा हुआ है। जंगल एकदम शांत है और आज चांदनी रात है, तो कुछ अलग से ही माहौल जंगल में दिख रहा है। और ये वही मंदिर और वही ब्रिज है जिसको आप सबने काल मूवी में देखा है, काफ़ी फेमस भी है।
जंगल की साइड आते ही सबसे पहले मिल जाता है हमें ये सांबर डियर, जो कि रात के अंधेरे में आराम से खड़े होकर अपनी घास खा रहा था। सांबर डियर इंडिया में पाए जाने वाले डियर्स में से सबसे बड़ा होता है और इसका वज़न लगभग 550 किलो से ऊपर पहुंच जाता है, जिसकी वजह से ये टाइगर का पसंदीदा शिकार होता है। इसको ज़्यादा देर डिस्टर्ब ना करते हुए हम निकल गए आगे की तरफ बाघ की तलाश में। उस सांभर को देख के हम थोड़ा सा आगे बढ़े ही थे कि तब मेरी नज़र पड़ी इन चीतलों पे, जो कि कूड़े में से अपना खाना ढूंढ के खा रहे थे। ये देख के सच में बहुत बुरा लगा कि हम लोग की वजह से ही इनकी ये क्या हालत हो चुकी है। हमने इनके घर में ही गंदगी फैला दी है, जिसके कारण इनकी लाइफ बिल्कुल ही डिस्टर्ब हो गई है। जो भी लोग आपको ऐसा करते हुए दिखते हैं तो प्लीज़ उनको रोकें, क्योंकि जंगल इनका घर है, हमारा नहीं, और हमें इनके घर में गंदगी नहीं फैलानी है। हम थोड़ा और आगे आए ही थे कि हमें फिर से मिल जाता है एक सांबर डियर, जो कि पानी पीते पीते बार बार चौंक रहा था, और इसका चौंकना कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है कि बाघ कहीं आसपास ही है। हम खड़े होके इसको देखते रहे कि शायद या तो ये या फिर कोई और हिरन अंदर से अलार्म कॉल करेगा, क्योंकि इसका चौंकना और बार बार पीछे मुड़ के देखना कहीं ना कहीं बाघ के होने का इशारा कर रहा था। अभी देखते हैं यहाँ खड़े होके कि इसका क्या मूवमेंट रहता है।
थोड़ा-सा आगे और आए ही थे कि हमें अचानक से रोड के बीच में बहुत सारा खून पड़ा हुआ मिलता है और उस खून के साथ ट्रैक मार्क था, जो कि बता रहा था कि शायद बाघ ने अभी थोड़ी देर पहले किसी चीज़ को मार के अंदर की तरफ घसीटा है। जंगल में कब क्या कहाँ पे हो जाए ये आप नहीं कह सकते। थोड़ी देर में ही हमें वहाँ पे कुछ जैकल्स दिखाई दिए, जो कि शायद उसी को खा रहे थे। ये काफ़ी डरे हुए थे क्योंकि इनको भी बाघ की मौजूदगी का पूरा एहसास था। हम इस किल को देखने के लिए धीरे-धीरे आगे बढ़े और थोड़ा आगे जाके हमें देखा तो पता चला ये एक स्पॉटेड डियर था, जिसको बाघ ने मारा था। और ख़ास बात ये कि हमें इस किल के साथ-साथ बैठी हुई मिली एक जंगल कैट, जिसको खाने आई थी। जंगल कैट को जंगल में देखना थोड़ा रेयर है, ये आसानी से नहीं मिलती और ख़ास तौर पे हमें मिली एक किल के साथ, जिसके हमने बाद में बहुत शॉट्स लिए। काफ़ी अच्छे शॉट्स इस जंगल कैट के हमारे पास आए। जंगल में कब कहाँ पे आपको क्या मिल जाए आप नहीं कह सकते। हर पल हर जगह आपको हमेशा एक नई चीज़ दिखाई देगी। हम उन जैकल और जंगल कैट को छोड़ के थोड़ा सा आगे बढ़े ही थे कि तभी हमें रोड के किनारे एक छोटा सा हाथियों का झुंड खड़ा हुआ मिला, जो कि रात के अंधेरे में अपने बच्चों को बचाने के लिए अपने पैरों के बीच में लिए खड़े थे, क्योंकि इन्हें भी बाघ की मौजूदगी का पूरा एहसास था। हाथियों को ये उतना करीब से देखना एकदम अलग सा ही पल होता है। ये आपके दिल को भी एकदम शांत कर देता है। हाथी एक बहुत बड़ा जानवर होता है, लेकिन उसी के साथ ये बहुत समझदार भी होता है। उन हाथियों को देखने के बाद हम चल दिए वापस अपने रिजॉर्ट के लिए, क्योंकि अब रात भी काफ़ी हो गई थी और हमें नींद भी आ रही थी।
वापस आ गया हूँ। आज की नाइट सफारी बहुत ही अच्छी रही। बहुत अच्छी साइटिंग हुई है, जिसमें सबसे पहले जो सबसे बेस्ट साइटिंग रही वो टाइगर की किल की रही। हमें टाइगर का किल मिला जो कि एक स्पॉटेड डियर था, जिसको इस टाइम जैकल और जंगल कैट खा रहे थे। उनके बहुत अच्छे शॉट्स मिले, जंगल कैट का विद किल बहुत अच्छा शॉट मिला। उसके बाद हमें एलिफेंट्स का हर्ड मिला, जिसके के साथ छोटे-छोटे बेबीज़ थे। बहुत अच्छी साइटिंग रही और कंटिन्यूअसली कोसी रिवर की तरफ स्पॉटेड डियर की बहुत अच्छी कॉल थी। टाइगर तो नहीं मिला, होपफुली कल सुबह मिले। कल सुबह मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड नाइट।